देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज के हमारे प्रोग्राम सियासी सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संजय सिंह के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब उनको थोड़ा राहत मिलती हुई नजर आ रही है और उनका राज्यसभा जाना भी तय हो गया है। इसके बाद अगर संजय सिंह जेल से बाहर नहीं आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? क्या उनकी पत्नी अनीता उनकी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आएंगी? कहीं ना कहीं ये सवाल इसलिए खड़ा होता नजर आ रहा है क्योंकि कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात की थी, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव में नजर आ सकती हैं। शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में आपके तीनों उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि किसी भी अन्य पार्टी के किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया। इससे संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता निर्विरोध चुनाव जीतना तय हो गया है। स्वाति मालीवाल पहली बार राज्यसभा में जाएंगी और एनडी गुप्ता और संजय सिंह दूसरी बार राज्यसभा पहुंचेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा जाना तय हो गया है। तीनों के खिलाफ किसी भी अन्य पार्टी के उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। इससे पहले 8 जनवरी को संजय सिंह, एनडी गुप्ता और दिल्ली की पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। इस बार सुशील कुमार की वजह से स्वाति मालीवाल को राज्यसभा चुनाव के लिए आपने पार्टी उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन अब संजय सिंह राजनीति में कहां तक जा पाते हैं या आने वाले समय में उनकी पत्नी आगे आती हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चलिए जानते हैं संजय सिंह के संघर्ष से जेल तक का अब तक का सफर कैसा रहा है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। संजय सिंह 2018 में आम आदमी के टिकट पर चुनकर राज्यसभा के सदस्य बने हैं। संजय सिंह का जन्म 22 मार्च 1972 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम दिनेश सिंह है और माता का नाम राधिका सिंह। संजय सिंह अपने माता पिता और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में रहते हैं। संजय सिंह की शादी 13 मई 1994 अनीता सिंह से हुई थी, जिससे उन्हें 2 बच्चे हैं। उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम उत्कर्ष जबकि बेटी का नाम वर्तिका है। संजय सिंह ने 1994 में लखनऊ आजाद समाज सेवा समिति का गठन किया। संजय सिंह डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के प्रसिद्ध समाजवादी नेता रघु ठाकुर के साथी रहे हैं और उनके साथ विभिन्न कल्याणकारी और सामाजिक आंदोलनों में भी शामिल हुए। 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद इसमें शामिल हो गए। राजधानी दिल्ली के क्षेत्रीय राजनीतिक में एक दशक में आम आदमी पार्टी का दबदबा कायम है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और देश के राष्ट्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ विधानसभा में नहीं के बराबर है, जिसमें संजय सिंह का आम आदमी पार्टी में काफी योगदान रहा। अब बात करते हैं संजय सिंह के शुरुआती संघर्ष के बारे में। शुरुआती दिनों में संजय सिंह सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वालों के हितों के लिए आवाज उठाते थे और वो उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाया करते थे और छोटे मोटे आंदोलनों में भाग लिया करते थे। जल्द ही संजय सिंह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में चर्चित हो गए। संजय सिंह ने राजनीति में आने से पहले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी में रघु सिंह के साथ काम किया और उन्होंने गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और नेपाल में आपदा राहत कार्यों के लिए सेवाएं भी दी। बाद में साल 2011 में दिल्ली में आए हुए अन्ना हजारे आंदोलन से भी जुड़ गए। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। संजय सिंह ने राजनीतिक करियर और उपलब्धि की बात करें तो हम देखते हैं संजय सिंह की शुरुआती जीवन सामाजिक कार्य के रूप में गुजरा, लेकिन जब साल 2011 में दिल्ली अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन जोरों पर पकड़ा तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, किरण बेदी सहित कई लोगों ने उनका साथ देने के लिए आगे आए। उनमें से एक नाम संजय सिंह का भी था। संजय सिंह भी अन्ना हजारे आंदोलन में केजरीवाल के सहयोगी थे। उसी बीच 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई और उसमें संजय सिंह भी उसके सदस्य बन गए। वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी बन गए। धीरे धीरे वे पार्टी की हर नीति निर्धारण में सक्रिय हो गए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी को कोर समिति के सदस्य हैं और पार्टी की नीति निर्धारण में विशेष भूमिका निभाते रहे हैं। राजधानी दिल्ली की क्षेत्रीय राजनीति में एक दशक से आम आदमी पार्टी का दबदबा कायम है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और देश दुनिया की राष्ट्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस यहाँ पर नहीं के बराबर दिखाई पड़ती है। वैसे संजय सिंह आम आदमी पार्टी की ओर से कोई चुनाव नहीं लड़े, मगर पार्टी के शुरू से काम करने की वजह से इनको पार्टी में रख लिया गया और उन्हें दिल्ली की राज्यसभा भेजा गया।
ताकि पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल बना रहे और उनके बीच यह संदेश जाए कि पार्टी का हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। वर्तमान में संजय सिंह 2018 आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों समिति के सदस्य भी हैं। एक सांसद के रूप में अपने कार्यकाल में संजय सिंह ने अपने एमपी-लेड फंड से निर्वाचन क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को प्रदान किया है। साल 2018 में उन्होंने केरल बाढ़ के लिए 1 महीने के वेतन के साथ एमपी-लेड फंड से 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। उनके द्वारा की गई कुछ अन्य विकास गतिविधियों में दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में एक एम्बुलेंस का भी योगदान दिया था। इसके अलावा दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कूड़ेदान और स्ट्रीट लाइटें लगाना भी शामिल है। संजय सिंह को बच्चों में कुपोषण, बाल तस्करी की रोकथाम, बच्चों में यौन शोषण जैसे मामले उनके किए गए प्रयासों के लिए साल 2020 में यूनिसेफ इंडिया पीजीसी पुरस्कार से सम्मानित किया था। लेकिन अब वही संजय सिंह को ईडी शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ समय पहले संजय सिंह की जमानत याचिका भी खारिज हो गई थी। दिल्ली की अदालत ने आप नेताओं को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि संजय सिंह के खिलाफ मामला वास्तविक है। साथ ही कहा था जो सबूत पेश किए गए हैं वो कथित तौर पर सही दिखाई पड़ते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि सारे सबूतों से पता चलता है कि संजय सिंह कथित तौर पर इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व पाए जाते हैं। इस बीच संजय सिंह के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ पैसे का कोई मामला है ही नहीं। इस पर दिल्ली की कोर्ट ने कहा दिए गए सबूतों के अनुसार संजय सिंह के खिलाफ मामला असली है। मौजूदा सबूत के हिसाब से संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। पेश किए गए सबूतों से पता चलता है कि संजय सिंह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी हुई गतिविधियों में शामिल थे। उपलब्ध सबूत यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए गए हैं। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।